सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल और थॉर लव एंड थंडर। ये मूवी अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि थॉर मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है और मैं तो काफ़ी रिलीजियसली इस मूवी को देखने गया था। बट एनीवे अगर मैं न्यूट्रली भी इस मूवी का रिव्यू दूँ तो यहाँ पे एक्शन सीन्स टॉप नॉच थे। आपको फाइट में और इवन सारे पॉइंट पे ह्यूमर और डार्कनेस का एक अच्छा बैलेंस मिल जाएगा। गॉड द गॉड बुचर का कैरेक्टर क्रेजी था। और अगर मैं सिंपली कहूं तो अगर आपको थॉर रैग्नारॉक पसंद आई है तो ये मूवी आपको उसी टाइप का पर उससे भी बेटर एक्सपीरियंस देने वाली है। तो हाँ, थॉर लव एंड थंडर को मिस बिल्कुल भी मत करना। एंड आई नो कि मैं रिव्यू में तो काफी लेट हूं, पर इस वाले वीडियो में हम उसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स का ब्रेक डाउन करने वाला है जो कि ब्रेक डाउन वर्दी है भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने थॉर लव एंड थंडर नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए स्पॉयलर्स ला सकता है, तो इस वीडियो को भी स्किप कर दीजिए और मूवी के बाद देखना। आ जाता है पहले पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर जहां पे हमें दिखाया गया था ज़्यूस। अब एज यू ऑल गाइज रिमेंबर, अगर आपने थॉर लव एंड थंडर देखी है कि ज़्यूस को थॉर ने उसी के थंडरबोल्ट से काफी बुरी तरीके से मार दिया था एंड हमने सोचा कि वो मर गया, पर एंड में दिखाया जाता है कि वो भी जिंदा है। अब ज़्यूस जिंदा कैसे है? तो इसका सिंपल रीजन ये है कि ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि ग्रीक गॉड को बस एक ग्रीक गॉड ही मार सकता है। और इसीलिए अगर आपको याद होगा तो हमें डीसी के यूनिवर्स में भी ऐसा दिखाया जाता है कि एरीज को मारने के लिए ज़्यूस ने वंडर वुमन को अमेजॉन्स को दिया था ताकि वो भी एक हाफ गॉड हो और एरीज को जरूरत पड़ने पे मार पाए। बिल्कुल इसी लॉजिक से शायद मार्वल में भी ऐसा दिखाया गया है कि ज़्यूस की डेथ नहीं हुई क्योंकि उसे थॉर ने मारा, और थॉर कोई ग्रीक गॉड नहीं बल्कि एक नॉर्स माइथोलॉजी का गॉड है। एंड इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि आई डोंट थिंक सो ज़्यूस का आने वाली किसी मार्वल मूवी में रोल होगा। वो जो करने वाला था वो कर चुका है। उसने अपने बेटे हरक्यूलिस को भेजा है, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस, ग्रीक माइथोलॉजी का सबसे बड़ा चैंपियन। उसने हरक्यूलिस को भेजा है थॉर को मारने के लिए। और ये सीन काफी अच्छा था। अगर आपने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा होगा जिस तरीके से वो उस चीज को डिस्क्राइब करता है कि थॉर को क्यों मारना पड़ेगा, एंड में हरक्यूलिस का जो लुक दिखाया गया था, आई लिटरली लव्ड दैट। हरक्यूलिस के रोल में यहाँ पे ब्रैड गोल्डस्टेन को कास्ट किया गया है। और अगर आप देखोगे तो कॉमिक्स का जो हरक्यूलिस है उसका लुक काफी हद तक ब्रैड गोल्डस्टेन से सिमिलर है। तो ये कास्टिंग अच्छी है। बस मुझे एक छोटी सी कंप्लेन भी है कि हरक्यूलिस जो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है उसके कंपेयर में हरक्यूलिस का फिजिक थोड़ा सा वीक दिखाया गया है। तो ऐसा लगता नहीं कि वो काफी स्ट्रांग है। शायद उस चीज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। बट एनीवे हरक्यूलिस हमें फ्यूचर में दिखने वाला है। और हाँ, ऐसा तो नहीं होगा कि हरक्यूलिस थॉर का विलन बनेगा और उसके ऊपर एक मूवी होगी। बट व्हाट आई फील इज कि थॉर का कोई और एडवेंचर होगा, क्लासिक थॉर एडवेंचर, और वहां पे हरक्यूलिस बीच में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये चीज हो सकती है। और हाँ, हरक्यूलिस का कैरेक्टर ओवरऑल कॉमिक्स में सुपर हीरो ही है, तो धीरे धीरे शायद वो भी चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग में उसे एंटी हीरो टाइप दिखाया जाए पर इवेंचुअली वो भी एक सुपर हीरो बनेगा। अब आता है सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर जहां पे हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एंड की बैटल के दौरान जब जेन फॉस्टर अपने म्योलनिर की सारी पावर्स को यूज कर देती है और म्योलनिर को कुछ टाइम के लिए अपने से दूर करती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जेन फॉस्टर वेलहेला में जाती है। अब वेलहेला क्या है? तो वेलहेला सिंपली एसगार्डियंस का स्वर्ग है और ऐसा माना जाता है कि जो एसगार्डियन बैटल के दौरान मरता है उससे वेलहेला में जाने का मौका मिलता है। अब यहाँ पे जेन फॉस्टर वेलहेला में कैसे गई? वो तो एक एसगार्डियन नहीं है, तो क्योंकि वो तो थॉर की पावर्स को यूज कर रही थी, वो खुद थॉर बन चुकी थी वर्दी होने की वजह से, तो शायद इस वजह से वो वेलहेला में जा पाई हो, या फिर क्योंकि उसने पहले भी एसगार्ड को विजिट किया है, वो वहां पे रह चुकी है, तो इस वजह से जेन फॉस्टर को वेलहेला में जाने का मौका मिला। हाँ, पर ये सीन जितना लगता है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके तुरंत बाद हमें दिखाया जाता है कि हेमडाल जेन फॉस्टर से मिलता है और वो उसे ग्रीट करता है। फिर उसे कहता है कि वो उसे थैंक यू कहना चाहता है क्योंकि जेन फॉस्टर ने उसके बेटे की भी हेल्प की। तो ये पॉइंट काफी नोट करने वाला है कि वेलहेला में होने के बावजूद हेमडाल की पावर्स काम कर रही है और वो रियल वर्ल्ड में हो रहे सारे इवेंट्स को देख पा रहा है। अब कॉमिक्स में क्या हुआ था कि कॉमिक्स में भी जेन फॉस्टर ने वेलहेला को एंटर किया था, पर उसे लगा कि थॉर को उसकी जरूरत है। उसके अर्थ पे जो काम थे वो अभी पूरे नहीं हुए और इसलिए वो ओडिन को रिक्वेस्ट करती है और ओडिन अपने मैजिक का यूज करके उसे वापस अर्थ पे रेजरेक्ट करते हैं। अब एक चीज और नोट करने वाली है कि जब ओडिन की डेथ हुई थी तब वो एक गोल्डन कलर की डस्ट में कन्वर्ट हुए थे, बिल्कुल वैसी ही डस्ट जैसे जेन फॉस्टर की डेथ पे हमें दिखाई गई। यानी कि ये चीज सिंबलाइज करती है कि कौन सा कैरेक्टर वेलहेला में जा रहा है। और ऑफ कोर्स ओडिन तो वेलहेला में ही जाएंगे, तो इस वजह से ओडिन भी वेलहेला में मौजूद है
और ये चीज MCU में भी हो सकती है। तो हाँ, आने वाली मूवी में ऐसा हो सकता है कि हेमडाल वेलहला से देखे कि थॉर सच में मुसीबत में है, उसे जेन फॉस्टर की नीड है और इसीलिए फिर ओडिन की हेल्प से, ओडिन के मैजिक की हेल्प से जेन फॉस्टर वापस अर्थ पे आए। और क्योंकि जेन फॉस्टर न्यू एवेंजर्स की भी मेंबर होगी, फ्यूचर के MCU की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगी, जेन फॉस्टर की स्टोरी यहाँ पे खत्म बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अब देखो, MCU की मूवीज कॉमिक्स की इवेंट्स को रेफरेंस में रखती ही है। कॉमिक्स में थॉर और हरक्यूलिस के बीच में जबरदस्त फाइट हो चुकी है, तो जेन फॉस्टर का वेलहला से रिटर्न भी हो चुका है और इसलिए इन इवेंट्स के MCU में होने के बहुत चांस है और इसी के कॉन्टेक्स्ट में इन पोस्ट क्रेडिट सीन्स को रखा गया होगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट करो और मुझे स्पेशली ये बताओ कि आपको थॉर लव एंड थंडर कैसी लगी। इन पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।